ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाबा एक बहुत सुंदर गोल्डन पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। तो बाबा ने इशारे से कहा, आओ बच्चे। तो ऐसे लगे कि मैं भी उड़ते उड़ते बाबा के पास वहाँ पहाड़ी पर पहुँच गई। तो बाबा ऐसे ही चारों तरफ दृष्टि दे रहे थे और बाबा देख भी रहे थे। देखते ही देखते क्या देखती हूँ कि बहुत से बच्चों की, बाबा की बच्चों की एक बहुत सुंदर सी महफिल लगी हुई है और सब बाबा को देख रहे हैं और बाबा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है तो चारों ही तरफ गोल्डन लाइट उनके ऊपर पहुंच रही है और गोल्डन लाइट की छत्र छाया के नीचे में सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था कि ऊपर सुंदर सी छत्र छाया है और वो छत्र छाया से लाइट की किरणें की जैसे लड़ियाँ लगी होती हैं ऐसी लगी हुई थी और उन लड़ियों से भी रंग बिरंगी लाइट निकलते हुए सबके ऊपर पहुंच रही थी। और कुछ समय के बाद क्या देखती हूँ कि सब के सब तपस्या में हैं और बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं और जैसे ही बाबा मुस्कुरा रहे थे तो उस मुस्कुराहट में कोई राज हो ऐसा दिखाई दे रहा था। तो जो भी तपस्या में बैठे हुए थे वो ऑटोमेटिकली 3 सेक्शन में बट गए और पहला सेक्शन था, उस सेक्शन के अंदर जो बैठे उनका स्वरूप बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन उस स्वरूप के अंदर अलग अलग प्रकार की जो लाइट थी वो टिम टिम करती थी, कभी ऊपर की ओर जाती थी, कभी नीचे की ओर जाती थी। तो इस प्रकार से टिम टिम कर रही थी। और दूसरे सेक्शन में जो बैठे थे वहाँ की लाइट एक पावरफुल लाइट दिखाई दे रही थी और तीसरे सेक्शन में जो बैठे हुए थे वो इतना परफेक्ट दिखाई दे रहे थे और बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो। मैंने कहा, बाबा ये पहली वाली तो बहुत अच्छी लग रही है, टिम टिम करती हुई, इसका बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। उस पर लिखा हुआ था व्यर्थ संकल्प। तो बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया में है, पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं और बच्चों के अंदर व्यर्थ संकल्पों का जो बहाव आ रहा है, व्यर्थ संकल्प भी कौन से हैं, ऐसे वैसे नहीं हैं, समय की चिंता और उनको अपने पुरुषार्थ की चिंता और हम देर से आए हैं, कई प्रकार की जैसे उनके अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। तो जो एनर्जी बाप दे रहे हैं वो उनके ऊपर पहुंच रही है लेकिन उसका वो पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फिर दूसरे को जैसे देखा तो उसमें लिखा हुआ था समर्थ। बाबा ने कहा, बच्चे, बाप बच्चों को जानते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो हर कार्य में समर्थ हैं, कर सकते हैं और उनके अंदर ताकत भी है, लेकिन बीच बीच में अलबेले होने के कारण
जो शक्ति है, जो विशेषताएं हैं, वो शक्ति विशेषताएं जो पुरुषार्थ में, सेल्फ परफेक्शन में लगानी है, उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो तीसरे में क्या दिखाया? संपन्न और स्थिर। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाप को सामने रख कर के अपने अंदर संपन्नता को भी लाया है और संपन्न होने के कारण उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है। तो बाबा ने कहा बाप अभी क्या चाहते हैं? समय अनुसार बच्चों को अपने ऊपर चेकिंग भी करनी है, चेकिंग के साथ साथ अपने को संपन्न भी बनाए, और जैसे संपन्न करते जाएंगे तो स्थिति ऑटोमेटिकली स्थिर बनती जाएगी। नहीं तो अभी कई प्रकार के दृश्यों को देखकर स्थिति ऊपर नीचे होती है, डावाडोल होती है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा दृश्य दिखा रहा है कि एक तो कुछ बच्चे स्वयं के पुरुषार्थ से अपने आप को संपन्न बनाएंगे और कुछ बच्चों को प्रकृति संपन्न बनाने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन वो मजबूरी जो है वैसा अनुभव नहीं करा पाएगी। तो बाबा ने कहा बच्चों को विशेष अपनी चेकिंग के साथ साथ बाबा जो हर रोज शक्ति वरदान दे रहे हैं और अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, तो बाप की छत्र छाया का अनुभव करें और अपने अंदर उन शक्तियों को भरपूर करके संपन्न करते जाएं। फिर बाबा ने फिर से सब बच्चों को इमर्ज किया और वही दृश्य के ऊपर लाइट की गोल्डन छत्र छाया थी और छत्र छाया से लड़ियों से हर एक के पास वरदान पहुंच रहे थे। बाबा ने कहा जब बाबा बच्चों को वतन में बुलाते हैं तो कोई न कोई वरदान से बच्चों को भरपूर करते हैं। तो बच्चे वरदानी हैं, लेकिन उस वरदानी सबों का अनुभव करें और यूज करें और दूसरों को भी वो अनुभव कराएं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। स्वीकार कराते हुए बाबा ने फिर बच्चों को दृष्टि देते, बाबा अपने हाथ से ही बच्चों को ऐसे भोग स्वीकार करा रहे हों, तो ऐसा लग रहा था आज बाबा बहुत स्नेह भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं और बच्चों को भरपूर भी कर रहे हैं और साथ साथ बाबा बच्चों को परफेक्ट बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए इशारे भी दे रहे थे। फिर बाबा ने सबको याद दिया ऑप्शन। बाबा के पास वतन में सतगुरु बार की याद, विशेष भाई बहनों की लेकर के पहुंची। आज कई विदेश के बच्चों की भी याद बाबा को दी। विशेष प्रेम बहन के भी निमित्त भोग था। याद देने के साथ बाबा कहने लगे, बाबा के पास बच्चों की बहुत ही स्नेह प्यार की याद पहुंचती रहती है। याद देने के साथ बाबा ने दो दृश्य मर्ज किए। एक बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में और दूसरा एक बिल्डिंग मकान के रूप में। बाबा ने कहा
ऐसे समय पर दुनिया की परिस्थिति इस प्रकार बनी हुई है। बाबा देखते हैं दुनिया के बच्चों के ऊपर भी जैसे कि दुख के पहाड़ कईयों के ऊपर टूटे हुए हैं। आधा नहीं रहा है, निराधार भी हो गए हैं। और दूसरी जो बिल्डिंग मकान दिखाया, बाबा ने कहा कि फिर भी बाबा के बच्चों के ऊपर, बाबा ने कहा फिर भी कई बच्चों को बाबा ने छत्र छाया के रूप में संभाला हुआ है। तो बाबा ने दोनों दृश्य से मर्जो किए। फिर देखती हूँ कि जैसे वो पहाड़ी है और पहाड़ी से कुछ हिस्सा टूटकर नीचे आता है और वो बहुत सुंदर एक सोने की ईंट में इमर्ज हो जाता है। और जो बिल्डिंग थी उसमें वह ईंट के रूप में बहुत सुंदर रूप में इमर्ज होती है, लगती जाती है। बाबा ने कहा कि इसी प्रकार बाबा के बच्चों के ऊपर बाप ने छत्र छाया का हाथ रखा है। और जैसे दुनिया में भी कोई मकान स्थान बनाता है तो पहले उसके लिए सोचता है, कल्पना करता है, फिर बनाने का प्लान बनाता है, फिर बनाने के बाद रहने के लिए जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार कि बाबा भी नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा ने भी शुरू में, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को नई दुनिया का साक्षात्कार कराया। बाबा ने कहा उसके लिए दुनिया वाले कई कहते थे ये सतयुग दुनिया आने, उसके लिए कहते थे कल्पना है। पर बाबा ने कहा कि आप बच्चों के आगे तो बाबा ने दृश्य इमर्ज कर दिया है। ये कल्पना की बाबा बात नहीं सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा जहाँ दुख की बात आती है, दुख की लहर आती है, उस समय आप बच्चे भी ऐसी नई दुनिया का अनुभव करो, कल्पना नहीं करो। कल्पना दुनिया वाले कहते हैं, आप बच्चे अनुभव करते हैं। जिस प्रकार कलयुगी दुनिया में लोग पहले कल्पना करते हैं, फिर साकार में कार्य करते हैं, फिर रहने के लिए जाते हैं। तो आप बच्चों ने तो हर कल्प नई दुनिया का अनुभव किया है और उसी नई दुनिया का अनुभव करने के साथ बाबा ने कहा वो महसूसता की शक्ति आप बच्चे अपने अंदर धारण करो, ग्रहण करो। क्योंकि यदि दुख की दुनिया को बहुत याद करते हैं, दुख की बातें इमर्ज करते हैं, तो जब दुख की लहर में आते हैं तो सुख भूल जाता है। तो बाबा ने कहा कि जब आप बच्चों को बाबा सत्य के महल में ले जा रहे हैं, इसलिए बाबा ने पहाड़ी का और मकान का दृश्य दिखाया कि जब बाबा महल में ले जा रहे हैं तो बाबा ने कहा कि दुख की लहर दुनिया वालों के ऊपर भी आई है। आप बच्चों के पास इतनी दुख की लहर नहीं, फिर भी बाबा ने आप बच्चों के ऊपर छत्र छाया का हाथ रखा हुआ है। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और बाबा के सन्मुख तो कई बच्चों की भी
विशेष याद दी और याद देने के साथ तो बाबा उन भाई बहनों को वतन में इमर्ज कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि यह भी संगम का समय, संगम का भाग्य बच्चों को इस समय मिलता है जो आपने बच्चों को बाबा इमर्ज कर लेते हैं वतन में और बड़े प्रेम से मधुबन का भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए आज विशेष बच्ची के निमित्त, प्रेम बहन के निमित्त भोग भी लेकर के आई है। तो बाबा ने कहा कि अपने ऐसे बच्चों को तो बाप विशेष इमर्ज करते हैं और बड़े प्यार से उन्हें बाबा के घर का भोग स्वीकार कराते हैं। समय समय पर इमर्ज कर देना, यह भी बाबा ने कहा बाप का ही कार्य है और ड्रामा में नूंद ऐसी बनी होती है। फिर तो बाबा ने सभी को भोग स्वीकार कराते हुए मर्ज कर दिया और फिर सभी के प्रति बहुत बहुत बाबा ने स्नेह भरी याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेते हुए भोग स्वीकार कराते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।